विजय एक केवल 2 लाइन में हल्की सी ट्यून। अपनी ओर से प्रयास करना चाह रहा हूं। और क्या बाजा इसे बजाया जाता है। क्रांतिमाला जी को रात्रि में आप लोगों ने सुना है और शशिराज कमल जी को सुना है। ऐसे कलाकारों के कार्यक्रम सुनने के बाद जिस कलाकार को खड़ा किया जाए उससे विचार करना पड़ेगा, सुनाया क्या जाए। कोई बात नहीं, हिम्मत बांधो। चलिए चल रहा हूं, चलो। किसी के गोद में दौलत पड़ी नहीं रहती, बड़ों की बात तो हमेशा बड़ी नहीं रहती। कहना है किसी के गोद में दौलत पड़ी नहीं रहती, बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती। कोई तो बनकर के फरिश्ता मदद को आता है, किसी गरीब की मैयत कभी पड़ी नहीं रहती। शाबाश शाबाश। फिल्म वाले ने कहा ऐसे किसी से आदरणीय शशिराज कमल जी कहना जिधर देखता हूं तो ही आती नजर, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। हुआ ही ऐसा है। फिल्म नागिन का गीत है। अब चलते हैं
प्रसंग महाभारत का है। युद्ध शुरू होने को था महाभारत, और अर्जुन और दुर्योधन कन्हैया के घर पहुंचे। महल में पहुंच गए। कन्हैया सैन्य कक्ष में सैन्य कर रहे थे। दुर्योधन घमंडी था, सर के पास खड़ा हो गया। अर्जुन कन्हैया के पुजारी थे, चरणों के पास खड़े हो गए। कन्हैया के नेत्र खुले, सबसे पहले नजर अर्जुन की ओर पड़ी, क्योंकि चरणों की ओर खड़े थे। कन्हैया ने पीछे देखा, दुर्योधन कहा दोनों से, कहा दुर्योधन मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना याद रखना। गौरव महाराज जी कहा बैठे, मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो बताइए क्या चाहते हो, मुझे चाहते हो या हमारी चतुरंगिनी सेना? दुर्योधन ने सोचा जब अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे तो फायदा क्या? चतुरंगिनी सेना दुर्योधन ने मांग ली, और कन्हैया आगे अर्जुन के हिस्से में। अब देखिए, पहले अर्जुन चरणों के पास खड़े हैं, लेकिन जब कन्हैया अर्जुन के हिस्से में आ गए, चतुरंगिनी सेना ले गया दुर्योधन। लेकिन जो चरणों के पास खड़े थे वो अब सारथी बने हैं, और सारथी और जो रथ चला रहे हैं वो सारथी बने कन्हैया, और पार्थ बने अर्जुन। तो विषय यहीं से शुरू होता है, सुनेगा। कि भारत के रथ अजब सारथी है, जो अर्जुन चरणों के पास खड़े थे कि भारत के रथ सारथी है। और उसी युद्ध स्थल में जब अर्जुन टूटने लगे अपने परिवार को देख करके, तो गीता का पाठ पढ़ाया, उपदेश दिया कन्हैया ने। तो वहां कन्हैया बन गए शिक्षक और अर्जुन है विद्यार्थी। तो देखा, रथी सारथी का, रथी सारथी का विद्यार्थी है। कहीं ना, रथी सारथी का विद्यार्थी है। अर्जुन विद्यार्थी है यहाँ पर। जब गीता का उपदेश दिया तो रथी सारथी का विद्यार्थी है। भारत के रथ पे अजब सारथी है। और ये 500 पत्र मुद्राएं हैं हमारी दादा हरिकृष्ण के घराने में, जिनका एक अहम स्थान है। क्रांतिमाला जो कि हमारे परिवार के चलते अजय विजय हमारे गुरु हैं, और आप भी गुरु की श्रेणी में। ये बड़े बड़े कलाकार हमारे तो गुरु की श्रेणी में सभी हैं। और क्या, क्योंकि मैं बहुत छोटा कलाकार हूं। और क्रांतिमाला जी, अजय विजय गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो आप मेरी बुआ जी हैं। निराला की ओर से कोटि कोटि नमन आपको है, और ससुरा जी को भी कोटि कोटि नमन है। कहना क्या? चलिए वहीं पर जब चरणों के पास अर्जुन खड़े थे और सर के पास दुर्योधन, तो कहना चाहता हूं
कि सौभाग्य ढोल रहा है कि सौभाग्य गुमानी बना दुर्योधन तो सर के पास जा करके हो गया खड़ा। और अर्जुन प्रभु ने पुजारी थे, सेवक बड़े कन्हैया के पुजारी अर्जुन प्रभु ने पुजारी थे, सेवक बड़े तो चरणों के पास जाकर हो गए खड़े। इस दृश्य को देखा तो लिखा गया महारथी वीर अर्जुन महारथी कहीं ना साहिल भाई महारथी वीर शरणार्थी है। चरणों में खड़े हैं तो शरणार्थी हैं। महारथी वीर शरणार्थी तो भारत के रथे अजब सारथी। तो भारत के रथे अजब सारथी है। शशिराज कमल जी की ओर से भी 501 पत्र मुद्राएं और क्रांतिमाला जी की ओर से 501 पत्र मुद्राएं निराला की ओर से कोटि कोटि नमन है। आप लोगों ने तालियों से स्वागत किया, आपके भी चरणों में निराला का नमन है। आपका क्षेत्रीय कलाकार हूँ, दूर का नहीं हूँ। बड़े बड़े कलाकार दूर दराज से आज हमारे गौरव महाराज ने बुलाया और सुनाया। और पुनः मैं चाहता हूँ एक खंड गीत के माध्यम से क्रांतिमाला जी समापन करेंगे। आइएगा, स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है।